हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो हमारा सेशन होने वाला है, आज हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ कुछ दर्शन की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग बौद्ध दर्शन की बात करेंगे, जैन दर्शन की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि यज्ञों की प्रामाणिकता क्या है, यज्ञों के माध्यम से क्या संसार रूपी भवसागर पार किया जा सकता है, या फिर अपने कर्मों के माध्यम से ये संसार रूपी भवसागर पार किया जा सकता है। ये सभी मुद्दे काफी इंटरेस्टिंग है। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कुछ ऐसे लोग जो कि फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा लेक्चर हो सकता है और काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग बौद्ध जैन की शिक्षाएं, है ना, और जो भी जो परंपराएं होती हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। लेकिन इससे पहले कुछ सूचना है आपके लिए। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपको 2021, 2020 और 2022 की तैयारी करनी है, तो आपके लिए अनअकैडमी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप एजुकेटर के साथ डायरेक्ट एंगेज हो सकते हैं। अपने जितने भी डाउट हैं, सारे के सारे डाउट आप एजुकेटर के साथ पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपको यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है। ये कुछ बातें मेरे बारे में है। ये भूपेंद्र सिंह दिनकर @ ये टेलीग्राम ग्रुप है। और आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं, इन सभी टॉप एजुकेटर से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। लगभग 15,519 कोर्स है, जो कि रिकॉर्डेड, लाइव और लाइव चलते हैं। ओके, तो समय समय पर इसको जो है अपडेट किया जाता है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस है, आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो समय समय पर आपको गाइड करेगा किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस समय समय पर, यानी कि यूपीएससी की प्री एग्जाम से लेकर आपके इंटरव्यू तक वो पर्सनल कोच आपके साथ में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साल की जो फीस है 49,500, 2 साल की 24,000, सॉरी 72,000, और 3 साल की है 36,000, सॉरी 3 साल की है 90,000। ओके, तो यहां पर आपको बीएस लाइव कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 49,500 से 44,550, और 72,000 से 64,800, और 90,000 से 81,000 आपकी फीस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आइकॉनिक भी आपके पास ऑप्शन है, जिसमें पर्सनल कोच आपको मिलेगा। और ये जो पर्सनल कोच है, वो समय समय पर आपको प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। 1 साल की जो फीस है वो 69,500, 2 साल की फीस है 1,07,000, और 3 साल की है 1,41,000। ओके, यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बी एस लाइव कोड का यूज करते हैं। देख सकते हैं, आपकी 62,550 1 साल की, और 96,300 2 साल की, और 3 साल की 1,26,900 ये है। इसके बाद ऑप्शनल भी है। आप चाहो तो सेपरेट ऑप्शनल भी चूज कर सकते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो फीस है 24,750 1 साल की, 36,000 2 साल की, और 45,000 आपकी 3 साल की हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको बी एस लाइव कोड का यूज करना है। बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी नोट्स होते हैं मैं आपको कोरियर के थ्रू पहुंचवा दूंगा, प्रीलिम्स और मेंस के। ओके, और आप सभी लोग जानते हैं कि बी एस लाइव कोड से आने वाले जो बच्चे हैं, 8 से लेकर 10 बजे का उनका टाइम होता है। जो भी डाउट होते हैं उनको वो पूछते हैं। ओके, चलिए, तो एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आप भाग लीजिए। 45 मिनट्स का 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बेट्स होने वाले हैं। जीतने वाले को फर्स्ट प्राइज एप्पल मैकबुक, सेकंड को एप्पल आईपैड, थर्ड को एप्पल आई एयरपोर्ट, और टॉप 100 रैंकर को 1000 के वाउचर मिलेंगे। ओके, आपके प्रीलिम्स के 6 महीने बचे हुए हैं, और 2021 का प्रीलिम्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल आप देख सकते हैं, सभी टॉप एजुकेटर यहाँ पर शामिल हैं। कंप्लीट जीएस का सिलेबस आपका होगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें शामिल होगी, लाइव क्लासेस शामिल होगी, पीडीएफ मटेरियल आपके लिए मिलेगा यहाँ पर, और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और डाउट क्लियरेंस सेशन होगा। और आपको पढ़ाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर। यहाँ पर 6 महीने वाला कोर्स भी अवेलेबल है। बायलैंग्वेज है, हिंदी मीडियम है, और प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है, 2020 वालों के लिए। ओके, अब आगे 2022 वालों के लिए आप देख सकते हैं, बायलैंग्वेज भी है,
हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। ऐसे ही 2023 वालों के लिए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। ये मेरा कोड है बीएस लाइव और बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जॉइन कर सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फिलॉसफी की, हम लोग बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की। देखो, हम लोगों ने जो बात की थी अभी तक हम लोगों ने जो बात कर ली, ध्यान रखना, हम लोगों ने जो बात की है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक किस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आए थे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं धर्म की, धर्म दर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ब्राह्मण धर्म तो हम लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं कि वैदिक धर्मों की वजह से कितनी जो है रूढ़िवादी चीजें, कुरीतियां, इन सब को जो है ऐड कर दिया गया था हमारे समाज में। इसमें इसकी वजह से एक वर्ग आपका प्रतिष्ठा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया और एक वर्ग आपका बिल्कुल नीचे पायदान पर पहुंच गया। ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखना, ये जो वैदिक धर्म थे, इनकी वजह से अब नए-नए धर्म का उदय होगा। जैसे कि हम लोग बात करें जैन धर्म की, जैसे कि हम लोग बात करें बौद्ध धर्म की, ओके? और भी आपके संप्रदाय आएँगे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, हमारा हिंदू धर्म है, वो भी कई संप्रदायों में बँटना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ कमियाँ थी और इन्हीं कमियों की वजह से हिंदू धर्म जो है बँटना स्टार्ट हो गया, ओके? तो आप ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं उपनिषद की, क्योंकि वेदों के बाद उपनिषद आए थे और उपनिषद में कई विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं। और उपनिषद के माध्यम से हमें समझ में आता है और हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि लोगों के जीवन का अर्थ क्या है? आपने जन्म लिया, जन्म लेने का मतलब क्या है? आपका जन्म क्यों हुआ है? इस पृथ्वी पर आने का आपका उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार से मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या जीवन संभव है? क्या आपका पुनर्जन्म होता है? ओके, तो इस बारे में जो आम जनता है और जो आपके दार्शनिक हैं, सभी के सभी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, ये जानने के लिए कि पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है, मृत्यु के बाद जीवन है या फिर नहीं है, या फिर यही एक अंतिम जीवन है, जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, हम लोग क्या आईएएस बनने के लिए आए हैं या फिर चपरासी बनने के लिए आए हैं, ओके? तो ये सभी चीज़ें हैं, जो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं दर्शन के क्षेत्र में। और ये भी प्रश्न प्रश्न उत्पन्न होता है, ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि पुनर्जन्म होता है, क्या पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं, उसका परिणाम होता है? कि पिछले जन्म में हम लोगों ने शायद कुछ पाप किए होंगे, तो अगले जन्म में हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा, या फिर इस जन्म में हम लोगों ने जब अच्छे कर्म किए हैं, तो आगे आने वाले जन्म में हमें कुछ अच्छे योनि में या फिर अच्छे हमें वर्ण में मिलेगा जन्म, ओके? तो ये सभी बातें थे, ये काफ़ी बहस के मुद्दे थे। सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग अपने-अपने हिसाब से जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा, जीवन का उद्देश्य, सत्य, सत्य की प्रामाणिकता, इन सब के बारे में जो है, ये अपना-अपना मत प्रदर्शित कर रहे थे। और ध्यान रखना, यहीं से आपके दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है। दर्शन शास्त्र वैसे कुछ है नहीं है। ये दर्शन शास्त्र यहीं से स्टार्टिंग होती है। ये बौद्ध दर्शन शास्त्र में आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप दर्शन शास्त्र में पढ़ोगे, न्याय विशेषिक, पतंजलि, अरविंदो, इन सभी को पढ़ने का प्रयास करो। चारवाक को आप पढ़ोगे, चारवाक एक जो है नास्तिक दर्शन है, ओके? इन सब को पढ़ने का प्रयास करोगे। इसके अलावा हम इंडियन फिलॉसफर तो पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफर भी पढ़ेंगे और वेस्टर्न फिलॉसफर में वही आएँगे आपके प्लेटो, अरस्तू, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज़, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, ओके? मूर, रसेल, विटगेस्टाइन, हुर्सल, इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दर्शन शास्त्र काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हर किसी की समझ में आता नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है, उसके लिए काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम लोग कुछ दर्शन शास्त्र की यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तो आप दर्शन शास्त्र ले सकते हैं। तो देखना, तो अब हम लोग बात करेंगे किस-किस धर्म में, किस-किस दर्शन में, किस प्रकार की बातें दे रखी हैं, मोक्ष से संबंधित, सत्य से संबंधित, आत्मा से संबंधित, कौन-कौन सी बातें हैं। तो ध्यान रखना, एक प्रकृति है, प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया वैदिक परंपराओं में।
ओके, और सभी लोग जो है वैदिक परंपराओं के अनुसार बहुत सारे दार्शनिक निकले, जैसे कि रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद। इन्होंने अपने-अपने हिसाब से जो है व्याख्या करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से वैदिक परंपरा से बाहर कुछ सवाल उठने उठने लगे। क्या ये वर्ण व्यवस्था सही है या फिर गलत है? क्या यज्ञ से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अगर कोई इंसान यज्ञ नहीं करवाएगा, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये सभी चीज़ें कुछ हट के स्टार्ट हुई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने के बाद। और इसी प्रकार से यज्ञों की जो प्रामाणिकता है, वो थोड़ा-थोड़ा जो है घटने लगी। आप सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना ग्रंथ है, और ऋग्वेद में बहुत सारे जो हैं आपके श्लोक दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देख रखना कि ऋग्वेद में 2 छंद दिए गए हैं, और इन 2 छंदों में अग्नि अग्निदेव जो है उसका काफ़ी वर्णन किया गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, उस समय पर अग्नि काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। आप जानते हैं ना? अग्नि काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही हमारा जीवन, हमारा समाज, इसकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जब आदि मानव थे, तब अग्नि अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्नि के माध्यम से वो लोग जो है खाना पकाने लगे। ओके, तो अग्नि की महत्ता उस समय काफ़ी ज़्यादा थी ऋग्वैदिक काल में। और आप देखना कि अग्नि का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कि अग्नि के माध्यम से हम लोग भगवान और आम इंसान, इसके अग्नि के माध्यम से ही हम लोग भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुँचाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपके कोई धार्मिक कार्य होते हैं, तो आप अग्नि को ही जलाते हैं, है ना? हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दिए जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो अग्नि देव का आह्वान करना, ये एक आपकी बहुत ही पुरानी परंपरा है। ओके, तो अग्नि काफ़ी जो है आपका महत्वपूर्ण है। आप देखोगे हर जगह, और बहुत सारे दार्शनिकों ने कहा है कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे हमारी पृथ्वी और हमारे समस्त प्राणी जगत, वनस्पति जगत का निर्माण हुआ है। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें एक प्रार्थना है, जो प्रार्थना आह्वान करती है, "हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है, उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए।" इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। देखो, उस समय पर लिपिबद्ध नहीं किया गया था कि आपके ग्रंथ की रचना कर दी गई और इस ग्रंथ को आप पढ़ो। जैसे कि आज आप किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ के आप जो है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशियोलॉजी आप पढ़ते हो। ओके, कोई भी आप सब्जेक्ट है, वो किताबों से तो पढ़ते हो। उस समय पर जो पुरोहितों के परिवार थे, उनको मौखिक रूप से रटाए जाते थे। आपने सुना होगा कि 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या? सन्यास। तो ब्रह्मचर्य का जो समय होता है, वो पाठन का समय होता है, यानी कि इसमें अध्ययन करते हैं लोग बाग। ओके, तो यहाँ पर रटाया जाता था, मौखिक रूप से। ओके, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर अग्निदेव की जो पूजा की जाती थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, है ना? मुझे संतान की प्राप्ति हो। हमारे जो पशु हैं, वो जीवित रहें, किसी महामारी का शिकार ना हो जाएँ, और हमारा जो जीवन है, वो भी सुरक्षित रहे। तो पहले के समय की जो प्रार्थना थी, वो भौतिकतावादी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं थी। जैसे कि हम लोग आज बोलते हैं ना कि मुझे कार दे दो, मुझे बीएमडब्ल्यू दे दो, मुझे ऑडी दे दो, मुझे अच्छी बीवी दे दो, है ना? ये सभी चीज़ें आजकल चलती हैं ना? ओके, उस समय पर सिर्फ़ ये था कि संतान की प्राप्ति हो, हमारे जो पशुधन है वो सुरक्षित रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे। इसके अलावा आजकल जो प्रार्थना होती है, आप सभी जानते हैं। आगे देखना, आपकी ये वाद-विवाद और चर्चाएँ आगे बढ़ती जाएँगी, बहुत सारे संप्रदाय आएँगे। जैसे कि हम लोग बात करें बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ आपके जो हैं, ओके, बौद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदायों और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, और सबकी बात यही है। 2 बात ध्यान रखना, ये दर्शन शास्त्र में केवल और केवल 2 बात की बात होती है। किसकी? एक तो ज्ञान मीमांसा की, और एक होती है तत्व मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा में क्या आता है? ज्ञान मीमांसा में आता है कि ज्ञान किसे कहते हैं? क्या जो आप इस संसार में जो वस्तुएँ देख रहे हैं, ओके, वो सही है या फिर गलत है? सत्य है या फिर एक मायाजाल है? जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि ये संसार जो है एक मायाजाल है, ये सत्य नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग सपना देखते हैं,
उसी प्रकार से ये जो संसार है, हो सकता है कि एक सपना हो। तो बहुत सारे संप्रदाय आए, बहुत सारे दार्शनिक आए, इन्होंने अपने-अपने हिसाब से ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में अपना ज्ञान दिया। ओके, तो बौद्ध धर्म, चारवाक, जैन, शंकराचार्य, रामानुज, ये अपने-अपने दर्शनों को बताएँगे। ओके, और इसी प्रकार से आप समझिए कि 64 संप्रदायों में बँटा हुआ था आपका बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। ओके, और इसमें हमें विभिन्न संप्रदाय जो होते हैं ना, इनके मध्य जो विवाद था, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को लेकर, ओके, इनकी झलक हमें देखने को मिलती है। वही बात होगी कि सत्य क्या होता है और इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है। बस ये 2 प्रश्न अनेक संप्रदायों के आस-पास घूमते रहेंगे। बस 2 विषयों में बात होगी और दर्शन शास्त्र पूरा इसी में खत्म हो जाता है आपका। ध्यान रखना, बस 2 चीज़ों की चर्चा होती है। एक तो ज्ञान मीमांसा और एक तत्व मीमांसा। देखो, ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है कि ज्ञान की प्रामाणिकता, है ना? ज्ञान की सीमा, ज्ञान होता क्या है? तत्व मीमांसा का मतलब होता है कि इस संसार, इस पृथ्वी और इस प्राणी जगत का निर्माण कैसे हुआ है। बस 2 चीज़ों में आपकी पूरा दर्शन शास्त्र है वो खत्म हो जाएगा। फिलॉसफी बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप देखना कि कुछ तो आपके धार्मिक लोग हुए, जो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में और तत्व मीमांसा के क्षेत्र में अपना दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोग जगह-जगह घूमकर जो है, अपना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, इस संसार की प्रवृत्ति को समझ रहे हैं। इस संसार का उद्देश्य क्या है? क्या वाक़ई में इस संसार में भगवान है? भगवान का अस्तित्व है या फिर नहीं है? और भगवान का अस्तित्व है तो यहाँ पर गरीबी क्यों है? यहाँ पर भुखमरी क्यों है? यहाँ पर कुपोषण क्यों है? तो ये सभी प्रश्न अनेक दार्शनिक उठाते हैं, जिसमें से आपके बौद्ध दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी देखना कि ये चर्चाएँ जो होती हैं, जैसे कि जिसमें वाद-विवाद होता है, ज्ञान से संबंधित, इस जगत से संबंधित, तो इन सभी की जो चर्चाएँ होती हैं, समय-समय पर बहुत सारे दार्शनिक आपस में टकरा जाते हैं। जैसे कि बलवान इंसान होते हैं ना, कि आजा, हो जाए 2-2 हाथ, और उसी प्रकार से उस समय पर ज्ञान के क्षेत्र में वाद-विवाद होते थे। आपने नागार्जुन का और एक आपका वो था, ग्रीक दार्शनिक था, राजा था, मियांडर, ऐसी नाम सुना होगा आपने। ओके, तो मियांडर और नागार्जुन के बीच में विवाद होता है, जिसमें नागार्जुन आपका जीत जाता है और जो मेंढर होता है वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये सभी वाद-विवाद के माध्यम से हमारा जो ज्ञान था, ओके, सत्य के क्षेत्र में या फिर इस संसार के क्षेत्र में, वो हमेशा परिष्कृत हुआ। हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात ये है कि आलोचना, समालोचना करने का हमें स्वतंत्रता होती है। तभी तो बहुत सारे दर्शन ने अलग-अलग ज्ञान दिए। जैसे कि शंकराचार्य ने अलग बोल दिया कि संसार एक माया है। रामानुज ने बोला कि नहीं, शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, माया नहीं है, ये संसार सत्य है। ओके, रामानंद ने अलग कहा। बहुत सारे दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से आलोचना की, समालोचना की। इससे हमारा दर्शन शास्त्र काफ़ी परिष्कृत हुआ। अगर आप मुस्लिम धर्म में जाओगे, तो मुस्लिम धर्म में आपको कोई भी आलोचना करने का अधिकार नहीं, और जो भी आलोचना करेगा, उसको मृत्युदंड। इसीलिए आप समझना कि हमारा जो हिंदू धर्म है, वो काफ़ी आगे तक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कभी खत्म नहीं हुआ। ओके, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, धर्मांतरण भी किया, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म हमारा जीवित रहा। ओके, तो ध्यान रखना, ये जो वाद-विवाद हुआ करता था, ये आम जनता को समझ के परे था, क्योंकि दार्शनिक बातें जब होती हैं, तब एक विद्वान और एक दार्शनिक ही इस बात को समझ सकता है। ओके, और ध्यान रखना कि जो भी दार्शनिक, जैसे कि मान लीजिए 2 दार्शनिक हैं, उन दोनों में वाद-विवाद हो रहा है और जो भी दार्शनिक हार जाएगा, वो उसका शिष्य बन जाएगा। जैसे कि नागार्जुन से हार गए थे मेयांडर, ग्रीक दार्शनिक, तो वो उनके शिष्य बन गए और उनका धर्म भी अपना लिया। मेयांडर ये सोचते थे कि उनका जो धर्म है, वही श्रेष्ठ है। विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपका वही। ओके, इसके बाद जो अस्तित्व आया, उसके बाद समझ में आया कि ये सब चीज़ें गलत हैं। ओके, तो यही सभी बातें हैं कि दर्शन शास्त्र में बहुत सारे दार्शनिक आए और दार्शनिकों ने अपने-अपने ज्ञान का जो मत है प्रस्तुत किया, वाद-विवाद किया, उसके बाद कुछ हारे, कुछ जीते, कुछ शिष्य बन गए, कुछ गुरु बन गए, इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। ओके, ध्यान रखना, ये जो कुछ ज्ञान के क्षेत्र में और तत्व मीमांसा के क्षेत्र में 2 इंसान थे, जिन्होंने काफ़ी
जो है समाज के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ी, जिसमें कि महावीर जैन की हम लोग बात करें और हम लोग बुद्ध की बात करें। देखो महावीर जैन की ये जो जैन धर्म की स्थापना है वो महावीर जैन ने नहीं की थी। किसने की थी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। महावीर जैन तो आपके सबसे अंतिम तीर्थंकर थे लेकिन महावीर जैन के समय ये जैन धर्म काफ़ी प्रचलित हुआ। इसमें बुद्ध भी शामिल थे, बुद्ध भी समकालीन हैं आपके और बुद्ध ने भी जो है अपना मत प्रस्तुत किया। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म ये दोनों की दोनों आपके नास्तिक धर्म है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैन धर्म हो या फिर बुद्ध धर्म हो, दोनों की दोनों ने वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए। वही प्रश्न चिन्ह, क्या ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो बताओ इस संसार में दुखी दुखी इंसान क्यों है? ईश्वर है तो इस संसार में मुझे बताओ, ईश्वर है तो इस संसार में बताओ कि कोई प्राणी जो है वो दुखी क्यों है ना? ईश्वर है तो बीमारी क्यों है? ईश्वर है तो कुपोषण क्यों है? ईश्वर है तो अ, ठीक है ना? तो ये सभी समस्याएँ और ये सभी जो बातें हैं, वो उभर कर सामने आई, जिन्होंने जो वैदिक साहित्य के जो आपके धर्मगुरु थे, उनको परेशान किया और समाज में ये बात सामने आई कि यार हाँ यार, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले बोल तो सही रहे हैं कि हम लोगों ने इतना दान धर्म किया, उसके बाद भी हम बीमार हो गए। हम लोगों ने इतना पूजा-पाठ की, उसके बाद भी हम रोग से ग्रसित हो गए। हमने इतना पूजा-पाठ करी लेकिन हमारे पास संतान नहीं है। तो अब बताओ, अगर ईश्वर है, तो हम लोग आस्था करेंगे तो हमें बीमारी और ये जो भी दुःख वाले कारण होते हैं, वो सभी नहीं होंगे। लेकिन इन सभी प्रश्नों का जवाब ये जो आपके धर्मगुरु हैं, वो दे नहीं पाए। तभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, वो काफ़ी प्रतिष्ठित हुए समाज के अंदर। ओके, और आप देखना कि ये जो वैदिक धर्म के जो धर्मगुरु थे, इन्होंने दुःख की समाप्ति के लिए इन्होंने दुःख की समाप्ति के लिए बहुत सारे साधन बताए कि वेदों का अध्ययन करो और वेदों को अध्ययन करने के बाद जो है आप उनका चिंतन मनन करो, उसके बाद आप पूजा पाठ करो, उसके बाद आपके दुःख दूर हो जाएँगे। तो आप मुझे बताओ कि आप पूजा पाठ करते हो, तो आपके दुःख दूर हो गए? पूजा पाठ करने से आप आईएएस बन गए? पूजा पाठ करने से बीमारी खत्म हो गई? ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न चिन्ह मुझ पे मत लगाना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। और एक आप आईएएस एस्पिरेंट हो, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आपकी बुद्धि का इतना विकास हो चुका होगा कि आप एक निष्पक्ष होके चिंतन कर सकें, तभी आप किसी का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, तभी आप बुद्ध को समझ सकते हो। एक किसी विचारधारा से जुड़े रहना और उसी की बात को मानना, ये आपको रूढ़िवादी बना सकता है। ओके, तो स्वतंत्र रहिए अपने विचार से और जुड़े रहिए अपनी संस्कृति से। ये आपका जो है गीता भी इस बात को बोलती है। तो ध्यान रखना, तो एक तरफ तो वैदिक धर्मगुरु थे, वो ये बोलते थे कि पूजा-पाठ करो, इससे आपके दुःख की समाप्ति हो जाएगी और एक तरफ आपके थे ये बौद्ध और जैन, ये बोलते थे कि भाई दुःख की समाप्ति आपको करना है, तो आप अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, ऐसे अष्टांगिक मार्ग बताए। जैन दर्शन ने 3 वो बताए रत्न, ओके? तो इन सब के माध्यम से आप दुःख की समाप्ति कर सकते हो। हमारे दर्शन शास्त्र में ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आए, इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग-अलग साधन बताए। जैसे कि हम लोग बात करें अ पतंजलि का योग दर्शन, अब योग दर्शन में क्या है, आप योग दर्शन के हिसाब से भी आप चलोगे, तो भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ओके? तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आप और धर्म में आप जाओगे ना, जैसे कि यहूदी धर्म में, पारसी में, ओके, आप जाओगे मुस्लिम धर्म में, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह की प्रार्थना करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं है। ये समझिए आप इस बात को। तभी तो बहुत सारे मत आए, वाद-विवाद हुआ और वाद-विवाद के बाद हमारा दर्शन शास्त्र का निर्माण हुआ। यही तो बातें जो हैं दर्शन शास्त्र में हैं। फिलॉसफी कोई अलग से कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। यही जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, वही फिलॉसफी की बातें हैं। ध्यान रखना, ये जो आपकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दर्शन की परंपराएँ थी, ये बिल्कुल ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ ब्राह्मणवाद बोलता था कि क्या करो? यज्ञ करो, पूजा-पाठ करो। इस तरफ से अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की, तो इन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि यज्ञ रूपी, कर्मकांड रूपी आप कर्म से संसार रूपी भवसागर आप पार नहीं कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने बोला, ठीक है ना? तो आप समझिए कि ब्राह्मण धर्म में क्या था? कि आपकी जाति है और आपका जो
इस समाज में प्रतिष्ठा है, वो जन्म से आधारित होगा, कितना आपको सम्मान मिलना है, कितना आपको सम्मान नहीं मिलना है। लेकिन बौद्ध धर्म ने इन सब चीज़ों को नकार दिया, ओके? तो काफ़ी बातें आपको सीखने को मिलेगी इसमें। हम इसमें कुछ उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ बताते हैं, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। कौन-कौन से श्लोक हैं? इन श्लोक को ध्यान रखना। मैं संस्कृत में आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। संस्कृत में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे इस बात को, ठीक है ना? तो संस्कृत के श्लोक को आपको ध्यान नहीं देना है, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मेरी आत्मा वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, है ना? सबसे सूक्ष्म कण आपका कौन-सा है? मेरी आत्मा। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सभी लोकों से भी बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं ना इसमें आत्मा की जो अमरता है, आत्मा के अस्तित्व का जो विचार किया गया है, वो बिल्कुल अनंत के छोर तक पहुँचा देते हैं ये। तो आप समझिए इस बात को। इस बात के माध्यम से आपको समझ में आएगा जो गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, आत्मा ना कभी मरती है ना? आत्मा हमेशा अजर और अमर है। ना हवा इसको सुखा सकती है, ना पानी इसको भिगो सकता है और ना ही अग्नि इसको जला सकती है। तो इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आत्मा जो सभी मनुष्यों में रहती है, इसमें अनंत गुण, अनंत आकार होते हैं। कोई इसका छोर नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। इससे आपको समझ में आता है कि हर एक प्राणी में आत्मा होती है, लेकिन जब वो संसार में आता है, तो संसार में जब आता है, तो आत्मा के जो गुण होते हैं, है ना? जो नैतिक गुण होते हैं, उसको भूल जाता है। और ये जो इंसान होता है, ये आत्मा के गुण को भूलकर, ओके, शरीर के कार्यों को अपना कार्य समझ लेता है। तो आप समझिए, आत्मा और मन अलग-अलग हैं, ओके? जब आत्मा और मन एक हो जाते हैं, तब जाकर आप बनते हैं। तभी तो आप संसार रूपी भवसागर में घूमते रहते हैं। जब आपके अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा, जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आपको शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब जाकर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? रामानुज शंकराचार्य बोलते हैं, वेदों का अध्ययन करो। वेदों के अध्ययन के बाद आपको चिंतन मनन करना है, उसके बाद आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, योग दर्शन कुछ और बोलता है, योग दर्शन बोलता है कि भाई योग करो। ओके, तो ध्यान रखना। अब आप ध्यान रखना, सच्चा यज्ञ। यह जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते-बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। ठीक है ना? तो सच्चा यज्ञ इस श्लोक के माध्यम से समझ में आता है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने इस लाइन का मतलब ही कुछ और निकाल लिया। इसी लाइन के माध्यम से हमारे देश में यज्ञ, कर्मकांड और पूजा पाठ होना स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको कहा था वैदिक धर्म स्टार्टिंग में बहुत सिंपल था। प्रकृति पूजा करते थे और बहुत ही कम लोग जो थे, वो पूजा पाठ करते थे। मतलब रूढ़िवादी यज्ञ वगैरह कोई करता ही नहीं था। ओके? लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में आप समझ सकते हैं कितने कर्मकांड जुड़ जाते हैं। वो भी किसकी वजह से? एक विशेष वर्ग की वजह से। और वो विशेष वर्ग कौन है? आप जानते हैं। इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं कुछ आपसे बौद्ध धर्म के बारे में बात करूँगा। बौद्ध साहित्य के बारे में बात करूँगा कि बौद्ध ग्रंथ जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये किस प्रकार तैयार किए जाते हैं और किस प्रकार संरक्षित किए जाते हैं। ओके, क्योंकि बौद्ध दर्शन के माध्यम से हमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों को समझने का हमें हमें समझने में आ, हमें समझने का क्या, एक मिनट रुको, बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से हम बौद्ध इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आप समझिए इस बात को। मैंने आपसे कहा था कि इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक आपका पुरातात्विक स्रोत। इनके माध्यम से आपको समझ में आता है कि किस तरह का इतिहास रहा होगा। इसी प्रकार से हम लोग बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग की हम लोग बात करें तो बौद्ध शिक्षा जो थी वो चर्चा, वाद विवाद, मौखिक शिक्षा, इनके माध्यम से जो है वो लोग शिक्षा देते थे, है ना? और स्टार्टिंग में बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने भी अपने उपदेश दिए थे। बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया था।
और इसी प्रकार से आप समझिए इस बात को कि समाज में स्टार्टिंग के जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने भी स्टार्टिंग में प्रवचन दिए और प्रवचन के माध्यम से जो आपकी आम जनता है, उनको शिक्षित किया, है ना? अष्टांगिक मार्ग, इस संसार में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निदान है और दुःख का निदान क्या है? अष्टांगिक मार्ग, वही सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि। ओके, ध्यान रखना कि सभी जो आपके दर्शन हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, वो किसी एक कालखंड में लिखे नहीं गए हैं। किसी एक व्यक्ति ने लिखे नहीं है कि किसी एक बौद्ध भिक्षु ने लिखे गए हों, है ना? तो आप समझिए इस बात को कि अलग-अलग काल में इनकी रचना हुई है और आप समझ सकते हैं कि अलग-अलग काल में रचना हुई होगी, तो कुछ बातें इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई होंगी। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना कि जीवन काल था जब बुद्ध भगवान का, तब एक भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई। जैसे ही बौद्ध महात्मा बुद्ध हैं, उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य आए, उनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने उनके उपदेश को लिपिबद्ध कर दिया। इसी से ही आपके धर्मशास्त्र की या जो आपके बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ हैं, इनकी रचना हुई। तो ध्यान रखना कि उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई। उनकी जो ये संग्रह थे, इनकी जो रचना थी, इनमें जो ज्ञान की बातें लिखी गई थी, है ना? उसका नाम था त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब वही अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दे रखे थे, संघ के सिद्धांत दे रखे थे, कुछ दार्शनिक बातें दे रखी थी, कुछ उपदेश थे। ओके, तो अलग-अलग पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया। ध्यान रखना पहले के समय पर जब बौद्ध ग्रंथों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, तब मौखिक रूप से इसको ट्रांसफर किया जाता था। जिस प्रकार से जो आपके वेद वगैरह है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इन सबको मौखिक रूप से गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता था, उसी प्रकार से इस समय पर भी कार्यवाही होती थी, बौद्ध धर्म में भी। फिर बाद में इसको लिपिबद्ध कर दिया गया, वो बात अलग है। हम लोग बात करें विनय पिटक, तो विनय पिटक आपका था, ये बौद्ध धर्म का काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत था और विनय पिटक के माध्यम से आपको समझ में आता है कि संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले जो आपके अनुयायी थे, उनके नियम क्या होंगे? संघ के नियम क्या होंगे? है ना? संघ का जो विषय है, नहीं, संघ में प्रवेश लेने संघ में प्रवेश लेने के नियम क्या होंगे? ओके, ये सभी आप समझना इस बात को कि क्या क्राइटेरिया, जैसे कि आप किसी स्कूल में एंट्री लेते हैं ना, और एंट्री लेते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 80% मार्क्स जो आपकी पहले की परीक्षा है, उसमें लेकर आने होंगे, इतने परसेंटेज होंगे, ये होगा, इतनी फीस होगी। इसी प्रकार से संघ या बौद्ध मठों में अगर आपको सदस्यता लेनी है, तो आपको प्रवेश के नियम, संघ में रहने के नियम और कुछ नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, तभी आप इस संघ में रह पाओगे, वरना संघ से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करें सुत्त पिटक, ये भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सुत्त पिटक के माध्यम से बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, ओके, कि क्या करना है जीवन में, कैसे जिंदगी जीनी है, मोक्ष की प्राप्ति आपको कैसे होगी, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है आपको सुत्त पिटक के माध्यम से। ओके, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका अभिधम पिटक और अभिधम पिटक के माध्यम से आपको बौद्ध दर्शन के दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी मिलेगी। वही सत्य क्या है, सत्य की प्रामाणिकता क्या है, इस संसार में जो है हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है, ओके, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या आत्मा होती है। आप सभी लोग जानते हैं आत्मा का बौद्ध धर्म ने खंडन किया था। ओके, कहा था कि वो तो हम लोग फिर फिलॉसफी में घुस जाएँगे, वो सब छोड़ो। तो दर्शन शास्त्र से जुड़ी गई चीज़ें इसमें दे रखी थी, ओके? तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके? 10 मिनट का थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, ओके? ठीक है, जब तक आप रिवाइज़ करो।
ठीक है? तो हम लोगों ने बात की थी सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इन बौद्ध दर्शन के इन ग्रंथों के माध्यम से हमें बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, हम लोग पीछे आ गए मेरे हिसाब से। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध ग्रंथों की बारे में कि बौद्ध ग्रंथ की जो है हुँ, ठीक है ना? तो आपको समझ में आया? सुत्त पिटक जिसमें कि विनय पिटक जिसमें कि आपके नियमों का संग्रह था। सुत्त पिटक की हम लोग बात करें तो उसमें आप में जो शिक्षाएँ थी बुद्ध धर्म से संबंधित वो शिक्षाएँ दे रखी थी। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं आपका अभिधम्म पिटक और अभिधम्म पिटक में दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई जो आपकी बातें थी, वो सभी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके? और ध्यान रखना बाद में बहुत सारे आपके बौद्ध विद्वान आए और इन सभी बौद्ध विद्वानों ने अनेक टीकाएँ कमेंट आप जानते हो ना, जैसे कि मैंने कोई पोस्ट लिखी फेसबुक पे और उस पोस्ट के नीचे जो अनेक टीकाएँ होती हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से ये जो ग्रंथ थे आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन सभी के बारे में अनेक आने वाले जो आपके बौद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने टीकाएँ लिखी, कमेंट लिखा। ओके, कुछ बातें होती नहीं है जैसे कि आत्मा अमर होती है, अज़र होती है, ससीम होती है। ओके? तो इसी प्रकार से जो शिक्षाएँ थीं, जो नियम, कायदे, कानून थे, उन सभी पर कमेंट किए गए और समय-समय पर बौद्ध दर्शन में सुधार किया गया। इससे बौद्ध दर्शन जो है काफ़ी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब महात्मा बुद्ध थे, उनसे पूछा गया था कि बताओ इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध ने कोई भी इसका आंसर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ मतलब महात्मा बुद्ध ने कभी भी तत्व मीमांसा के बारे में बात ही नहीं करी। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बात की इस संसार में दुःख है। क्योंकि उस समय पर सबसे बड़ा जो प्रश्न था वो ये था कि इस संसार में दुःख है, दुःख का कारण क्या है? और इस संसार में जब आपका भगवान है, तो इस संसार में दुःख क्यों है? इसका निदान करना बहुत ज़रूरी था। इसी प्रकार से इसका निदान किया गया बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा। इसके बाद आती है तत्व मीमांसा की बात। अनेक दार्शनिक आए और इन सभी अनेक दार्शनिकों ने आगे आने वाले समय में ध्यान रखना जो महात्मा बुद्ध थे, इन महात्मा बुद्ध ने तत्व मीमांसा जानते हैं ना क्या होता है तत्व मीमांसा? यानी इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। आगे आने वाले जो आपके दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने-अपने मत के हिसाब से इस संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया। आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में डिवाइड हुआ था। एक था आपका हीनयान और एक था आपका महायान। और आगे आने वाले समय में हीनयान भी सोतांत्रिक और विभाषिक में कन्वर्ट हुआ, विभाजित हुआ और महायान में तो आप जानते हैं कितनी शाखाएँ यहाँ पर बनी। ओके? ध्यान रखना जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए-नए इलाकों में फैला, इसको हम लोग दीपवंश बोलते हैं यानी कि द्वीपों का इतिहास, महावंश यानी कि महान इतिहास। श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, जैसे कि क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया, इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं स्टार्टिंग में ये जो आपके महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने आम जनता की जो भाषा है यानी कि पाली भाषा है, उसमें अपने संदेश दिए और इन सभी संदेशों के माध्यम से आपको यानी कि आम जनता को समझ में आया कि इस संसार में दुःख क्यों है और किस प्रकार से इन दुःख को हम लोग खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आम जनता को अगर संस्कृत में समझाओगे तो कभी समझ में नहीं आएगा ना कि दुःख क्यों थे, दुःख का कारण क्या था, दुःख का निदान क्या है। तो पहले के समय में वैदिक साहित्य थे, वो संस्कृत में थे, वेद संस्कृत में थे, तो आम जनता वेद को समझ पाती नहीं थी, संस्कृत समझ पाती नहीं थी। वेदों में जो जटिल भाषाएँ लिखी गई हैं, उनको समझ पाती नहीं थी। ओके? तो इसी प्रकार से आप समझिए बुद्ध इस बात को समझ पाए और बुद्ध ने अपने सारे के सारे जो संदेश थे, वो पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में देने का प्रयास किया। लेकिन बाद में आप समझिए जब बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान में चेंज हुआ, उसके बाद कुछ ग्रंथ आपके संस्कृत में भी लिखे गए। तो कभी ये मत बोलना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि बौद्ध धर्म जो है केवल और केवल आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। नहीं, ये पाली में भी लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ आपको प्राकृत में भी मिलेंगे और कुछ ग्रंथ आपको संस्कृत में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें महायान की।
तो महायान के जो ग्रंथ हैं, वो आपको संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, धीरे-धीरे बौद्ध धर्म आपका पूर्व एशियाई में फैला। आप सभी लोग जानते हैं वैनशांग आया, फायान आया और इन सभी लोगों ने भारत देश में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और वापस ये गए कहाँ पर? चीन में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है, वो धार्मिक क्षेत्र में कितना अग्रणी था कि विदेश के लोग हमारे दर्शन को पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा होगा समय-समय पर बहुत सारे दार्शनिक आए और इन सभी दार्शनिकों ने अपने-अपने हिसाब से, है ना? बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया, ज्ञान को इकट्ठा किया और चीन ले गए, कुछ मध्य एशिया में ले गए। आज के समय में आप देखोगे तो हमारे देश से बौद्ध धर्म खत्म ही हो गया है। जापान में आप जाओगे, चीन में आप जाओगे, ओके, नीचे आप जाओगे कंबोडिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, तो वहाँ पर बौद्ध अनुयायी देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बौद्ध बिल्कुल खत्म हो गए। आपको केवल और केवल महाराष्ट्र में बौद्ध मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं अंबेडकर के द्वारा लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया गया था और आज के समय में जो दलित वर्ग के लोग हैं, वही बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ओके, अगर दलित वर्ग बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते, तो मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म का अब अस्तित्व खत्म हो गया होता। जैन धर्म इसलिए बच पाया क्योंकि जैन धर्म ने हिंदू धर्म की परंपराओं को, हिंदू धर्म के देवी-देवताओं को अपनाया, आत्मसात किया। इसीलिए जैन धर्म बच गया, लेकिन बौद्ध धर्म का अस्तित्व खतरे में आ गया। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये सभी जो आपके वैनसांग और इत्सिंग, फायान जब भारत देश में आए, ग्रंथ पढ़ा और इन लोगों ने चीनी भाषा में इन ग्रंथों का कन्वर्सेशन कर दिया। और ध्यान रखना, इन सब विदेशी यात्रियों की वजह से बौद्ध धर्म देश के, सॉरी देश के नहीं, मतलब विश्व के अनेक भागों में चला गया। ओके, ये सभी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है बौद्ध ग्रंथों के बारे में। ध्यान रखना, इसके अलावा ये जो बुद्ध शिक्षाओं की बहुत सारी जो किताबें हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, तो इन सभी शिक्षाओं का इन लोगों ने अध्ययन किया और कई पुस्तकें ये अपने साथ भी ले गए, क्योंकि उस समय पर हम अपनी इन सभी बातों को महत्व नहीं दे पाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 7वीं और 8वीं सदी की अगर आप बात करोगे, 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी में, तो बौद्ध धर्म नीचे-नीचे बहुत उसका पतन होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उस समय पर वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान हुआ था और बुद्ध भगवान को वैष्णव धर्म से जोड़ दिया कि बुद्ध भगवान हैं, वही विष्णु के अवतार हैं। अब आम जनता तो पागल है, आम जनता को जो दिखता है, ओके, वही सब चीज़ें मानती हैं जहाँ लालच दिखता है। अब आम जनता को दिखा यार बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, तो हम लोग विष्णु भगवान को ही माने। ओके, तो आप समझिए वापस बुद्ध धर्म का पतन हुआ और वैष्णव धर्म का वापस उत्थान हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार से ये जो आपके वैष्णव संप्रदाय के जो वो थे पुरोहित वर्ग के लोग थे, वो डर गए थे कि अगर बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया और लगातार बौद्ध धर्म को अपनाने वालों की संख्या बढ़ती गई, तो हमारे भारत देश से ये जो ब्राह्मण धर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो एक ट्रिक लगाई गई। आप जानते हैं ब्राह्मणों का दिमाग तो बहुत चलता है वैसे भी। ओके, ट्रिक लगाई, बौद्ध को बना दिया विष्णु का अवतार। अब सारी की सारी जनता है वो पागल है, चली गई वैष्णव धर्म में। इसी प्रकार से वैष्णव धर्म वापस पुनरुत्थान हुआ। रामानुज, शंकराचार्य, इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया। इसी प्रकार से धीरे-धीरे आपका बौद्ध दर्शन खत्म हो गया। और बौद्ध धर्म के खत्म होने का एक रीज़न और था कि पहले के समय पर इसको राजकीय संरक्षण मिला था। आपने देखा होगा कि ये जो महावीर जैन थे और ये महात्मा बुद्ध थे। ये महावीर जैन और ये महात्मा बुद्ध थे, ये खुद एक राजवंश से संबंधित थे। क्षत्रिय वंश के ये राजा थे। ओके, समझ में आया आपको? तो आपको समझना चाहिए कि क्षत्रिय वंश के ये राजा थे, इसलिए इनको राजकीय संरक्षण मिला। इसी वजह से ये क्या है, काफ़ी इनका प्रचार-प्रसार हुआ। अब आगे आने वाले समय में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, फिर कुछ लोग आए जैसे अशोका, कनिष्क ने भी काफ़ी संरक्षण प्रदान किया, लेकिन आगे पुष्यमित्र सुंग के बाद जितने भी शासक आए, उन्होंने बौद्ध धर्म के अ, उसके लिए उत्थान के लिए कोई बड़े काम नहीं किए। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए, तो बहुत सारे ग्रंथ थे बुद्ध दर्शन से, वो बहुत सारे ग्रंथ, ये बौद्ध विहार जो थे, स्तूप जो थे, वहाँ पर संरक्षित थे, ये सभी ग्रंथ वहाँ से ले गए। आज के समय में हमारे देश में ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की जो परंपराएँ हैं और प्रतिष्ठाएँ, उसको आज हम लोग भूल चुके हैं। आपने देखा होगा चीन में किस प्रकार से बौद्ध धर्म को मानते हैं, ओके, और किस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत आगे हैं,
ओके, आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से धीरे-धीरे जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो बौद्ध धर्म जो है अनेक देशों में फैलना स्टार्ट हुआ और अनेक देशों में जब फैलना स्टार्ट होगा तो इन बौद्ध दर्शन की बौद्ध दर्शन की जो किताबें हैं, इनका ट्रांसलेशन उस भाषाओं में किया जाएगा। इसी प्रकार से चीनी भाषा में किया गया, तिब्बत भाषा में किया गया, पाली भाषा में किया गया, संस्कृत भाषा में किया गया और इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का आपका साहित्य रहा होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताऊँगा नियतिवादी में और भौतिकतावादी में। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ओके, कि नियतिवादी क्या होता है? भौतिकतावादी क्या होता है ये भी आप सभी जानते हैं कि भौतिक जो वस्तुएँ हैं उसी को सब कुछ मानना कि मेरे पास फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी ये सभी चीज़ें होना चाहिए मेरे पास। मेरे पास अरमानी के ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, ओके। और नियतिवादी होता है कि भई अगर आपको आईएएस बनना है तो आप आईएएस बनोगे। इस संसार की कोई भी घटना आपको आईएएस बनने से नहीं रोक सकती है। यानी कि इस संसार की नियति पहले ही भगवान के द्वारा लिखी जा चुकी है। ये नियतिवाद और भौतिकवादी जो आपकी विचारधारा है, इन दोनों में डिफरेंस है। आप ध्यान रखना अब मैं एक स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, उस स्टोरी को आप समझना, क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ये जो वृत्तांत है आपका सुत्त पिटक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सुत्त पिटक। मैंने आपको बताया था कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये बौद्ध दर्शन की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों के माध्यम से हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी शिक्षाएँ हमें मिलती हैं, है ना? इसमें एक स्टोरी है, मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। किसके बीच में? मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में बातचीत का वर्णन किया गया है। अब वही सब बातें हैं अजातशत्रु बुद्ध से पूछेंगे कि इस संसार में दुःख क्यों है? जो आम जनता के जो समक्ष जो प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न अजातशत्रु पूछेंगे। अब देखना, एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए। उन्होंने मक्खाली घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई और ये मक्खाली घोषाल थे ना, ये नियतिवादी थे। मक्खाली घोषाल मानते थे कि अगर आपका आईएएस बनना तय है, तो आपका तय है। इस संसार की कोई भी घटना आपको आईएएस बनने से नहीं रोक सकती। इस प्रकार से आपका राजा बनना तय है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी इंसान आपको गिराए, आपका राजा बनना तय है। ये नियति, ये जो घटनाएँ हैं, जो भविष्य में होने वाली हैं, ये सभी लिखी जा चुकी हैं। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान बोलते हैं ना महाभारत में कि आपकी मृत्यु का कारण है ना? आपकी मृत्यु तो पहले ही लिखी जा चुकी है। मैं तो सिर्फ़ एक कारण हूँ। अर्जुन, ध्यान है ना आपको? अर्जुन जब अपने हथियार वग़ैरह सब छोड़ देता है, बोलता है कि अपने भाई-बहनों को क्यों मारूँ मैं, हैं? और ऐसे ऐसे मुझे सत्ता से क्या लाभ होगा? क्या करूँगा ऐसे सुख से मैं, जो भाइयों की हत्याओं से जुड़ा हुआ हो? ओके, तो कृष्ण ने बोला कि ये घटना पहले से ही लिखी जा चुकी है और आप तो सिर्फ़ एक कारण हो, इनकी मृत्यु तो पहले से ही तय है। तो चिंता मत कीजिए, हथियार उठाइए, युद्ध कीजिए और क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि आपका धर्म क्षत्रिय धर्म है और हर इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप अभी ये नैतिकता वाली, ये पंडितों वाली बात मत कीजिए। आपका धर्म क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे, तो आपको हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात कृष्ण भगवान ने कही थी। अब उस संदर्भ में सही होगी, परिस्थितियों के अनुसार सही होगी, लेकिन आज के समय में थोड़ी है, आप किसी की मौत कर दो, बोल दो कि भाई मैंने तो वो तो कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा था, गीता में ऐसा लिखा गया था कि आपकी जो मौत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, मैं तो बस एक कारण हूँ। आप जाओ और जज साहब को बताओ कि ऐसा कुछ हो गया है ना? मैंने हत्या कर दी है और हत्या का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, सज़ा मुझे नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा भगवान को मिलनी चाहिए क्योंकि भगवान ने पहले से ही इसकी मौत लिख दी है, मैं तो बस एक कारण हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। वो देखो सत्य, परिस्थिति और समय के अनुसार हमेशा चेंज होता रहता है। ये मत सोचना कि हमेशा सत्य वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके? वो बातें कुछ और परिस्थिति में की गई थी। हो सकता है कि अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए की गई हों। है ना? तो इसको सार्वत्रिक सत्य मत मान लेना। आप अपने हिसाब से इन सभी घटनाओं को यूज़ कर सकते हो। तभी तो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, कि इतिहास में बहुत सारे प्रशासक हैं, उन लोगों ने गलतियाँ करी और इन्हीं की गलतियों को सीखते हुए प्रशासन में जब ऐसी कोई चीज़ आती है, तो आप सुधर जाओ। तो ध्यान रखना कि उन्होंने जो आपके अजातशत्रु थे, उनकी बातों को बताया, किसको? बुद्ध भगवान को। ओके, उसके बाद बोला उनने, हालाँकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से
कर्म की प्राप्ति करूंगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कुछ, एक मिनट रुको, ये कुछ छूट गया है क्या यहाँ पे? बातें बताई, ओके। क्या बातें बताई थी इनने? हाँ, हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता है, इसे बढ़ाया या फिर घटाया नहीं जा सकता। यही तो नियतिवाद है। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर तुरंत लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूर्व लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुख का निदान करेंगे। और अजीत और ठीक है ना, ये तो बात हो गई किसकी? ये हो गई आपकी मक्खाली घोषाल की, जो कि नियतिवाद थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ बातें नियति के द्वारा निर्धारित हैं, नियति में पहले से ही ये सब बातें लिखी जा चुकी हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पूर्व निर्धारित है। ओके, अब आप ध्यान रखना, एक भाई साहब और आते हैं आपके, ये हैं अजीत केस कंबली। अब ये भी अपने विचार देंगे और ये क्या बोलेंगे उसको समझने का प्रयास करना। ओके, ये अजीत केस कंबली नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप समझ सकते हैं ना? एक तरफ तो कौन थे? नियतिवादी मक्खाली घोषाल, जो अजात शत्रु को बोलते हैं कि इस संसार में सब कुछ तय है, सब कुछ फिक्स है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। उस समय पर एक अजीत केस कमली आते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई दान धर्म चढ़ावा भगवान, है ना, पुण्य पाप ऐसी कोई चीज नहीं होती है। मनुष्य चार तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात दान देने की बात दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो विद्वान हो दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता है। तो आप समझिए इस बात को कि मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तरफ आपके मक्खाली घोषाल थे जो नियतिवाद को बताते हैं कि सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप दान करो धर्म करो जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मृत्यु तय है, आप कभी अमर नहीं हो सकते हो। ओके, आपका कर्म पहले से ही निर्धारित हो चुका है और उन्हीं कर्मों को आप कर रहे हो। और इसी प्रकार से ये भी बोला गया, किसके द्वारा? अजीत केसव कमली के द्वारा, कि देखो ऐसा है कि ना तो दान करो ना चढ़ावा करो ना कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, है ना, आपका शरीर एक बार नष्ट होना ही है। और इन्होंने कहा था कि हमारा शरीर जो है वो चार प्रकार के तत्वों से बना है। एक तो पृथ्वी का अंश है, जल का अंश है, आपका आग का अंश है और आपका वायु का अंश है। आप देखते हैं ना आपके सॉरी, आपके अंदर एक गर्मी रहती है ना, रहती है ना गर्मी, कहते हैं कि हॉट हूं मैं, हॉट हूं, तो वो हॉट वही होता है, हॉटनेस वही होती है। ओके, लगा तो नहीं? हॉट अनिल कुमार, हॉट सलमान खान, ओके वही वाला हॉट होता है। तो जो आपकी जो अंदर की जो गर्मी होती है, आप समझ सकते हैं कि ये एक आपका अग्नि को दर्शाता है। ऊपर से आप देखोगे जब जल वाला हिस्सा, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ब्लड है वो भी किससे बना है? जल से ही तो बना है वो। ओके, और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो कोशिकाएं वगैरह हैं, है ना, तो कहा था कि भाई मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में मिल जाता है, जल वाला अंश जल में मिल जाएगा, गर्मी वाला आग में मिल जाएगा, सांस वाला अंश वायु में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य जो बना है वो पृथ्वी, जल, आग और वायु से बना हुआ है और मृत्यु के बाद इसी में मिल जाएगा। और आप कुछ भी मत करो, दान धर्म वगैरह कुछ भी मत करो। प्रथम गद्दांश के उपदेश आजीवक परंपरा के थे, उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्दांश की हम लोग बात करें तो लोकायत परंपरा से ही संबंधित थे, जिन्हें सामान्यतः हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकतावादी बोलते हैं। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से इनकी जानकारी मिलती है। तो आपको समझ में आ गया हम लोग क्या बात कर रहे थे? एक था आपका नियतिवादी, जो थे कौन? मक्खाली घोषाल, ये बोलते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोलता है भौतिकवादी कि भाई खाओ पियो ऐश करो, यावत जीवित यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित। कहने का मतलब ये है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। कोई मतलब नहीं है, कोई पाप पुण्य पुनर्जन्म आत्मा ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। जब तक जियो ऐश करके जियो। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, ऋण लो किसी दूसरे व्यक्ति से और ऐश की जिंदगी जियो।
तो आप ध्यान रखना कभी-कभी पूछ लेता है कि नियतिवादी के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे नियतिवादी के प्रतिपादक? नियतिवादी के प्रतिपादक थे आपके मक्खाली घोषाल और भौतिकतावादी के कौन थे? भौतिकतावादी के थे आपके कपिल कौन थे आपके अजीत केस कम्बलिनी, ठीक है ना? तो काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से आपको पुनर्जन्म, मोक्ष, आत्मा, संसार इन सब के बारे में जानकारी मिल रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इन सब बातों को समझ के, सुनकर। ओके, क्योंकि आपके भी प्रश्न चिन्ह होंगे कि भाई हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? भगवान है तो भाई भगवान आता क्यों नहीं है? प्रकट क्यों नहीं होता है? भगवान देखो उनके साथ भी बुरा करता है, जो अच्छा कर्म करते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वो भी सुखी हैं। तो कहाँ गया भगवान का अस्तित्व? हम लोग पूजा-पाठ क्यों करें? कुछ लोग नास्तिक बन गए हैं ना, है ना? ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इन सब का मतलब ही यही है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फिलॉसफी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो फिलॉसफी लेते हैं और जिनके भेजे में बात नहीं घुसती है, उनको आप कितना भी फिलॉसफी पढ़ा लो, कोई मतलब नहीं है। ओके, अब ध्यान रखना अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लौकिक सुखों से आगे। जैसे कि मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है अच्छी, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। मतलब आपकी संतुष्टि हो चुकी है। अब संसार में ऐसी कोई वस्तु बची नहीं है जो आपके पास ना हो। फिर भी इस ये जो मन है, इसकी इच्छाएँ कभी पूरी होती थोड़ी हैं। होती है कभी इसकी इच्छाएँ कभी पूरी? आपको लगता है ऐसा? हाँ? तो इस संसार में इसकी इच्छाएँ कभी भी पूरी नहीं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएँ कभी भी पूरी नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि अमीर लोग जैसे धीरूभाई अंबानी है, अनिल अंबानी है, धीरूभाई अंबानी तो अब एक्सपायर हो गए, अनिल अंबानी है, टाटा बिरला है, इनको अभी भी संतुष्टि नहीं है। क्या इनके पास धन, दौलत, बीवी, बच्चे कुछ है नहीं है क्या? नहीं है ना? एक समय के बाद ऐसा ऐसी स्थिति आती है कि आप भौतिक ज़िंदगी से आप बिल्कुल नीरस हो जाते हो कि यार अब नहीं, अब तो मुझे ये धन, दौलत, इज़्ज़त ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ओके? तो आत्मा की शांति हमें कब मिलेगी? कब मिलेगी? यानी कि आप समझिए कि ये जो भौतिक ज़िंदगी है, इससे कभी आपको शांति नहीं मिल सकती क्योंकि कभी भी इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं पाएगी। आज आपके पास आईफ़ोन 7 है तो कल नया फ़ोन आ जाएगा, आईफ़ोन 8 आ जाएगा, आप आईफ़ोन 8 के लिए आप क्या होंगे? आप ललायत होंगे कि आईफ़ोन 8 मेरे पास होना चाहिए। इसी प्रकार से आप समझिए इस बात को कि आईफ़ोन 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 प्रो आ जाएगा, मिनी आ जाएगा। तो ऐसे तो इन्वेंशन होते जाएँगे, आपकी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी। तो समझिए आप इस बात को कि भौतिक ज़िंदगी जो होती है, वो आपको सुख नहीं दे सकती है। देखो मैं आपको बताऊँ कि सुख की आपको प्राप्ति करनी है तो आप ध्यान कीजिए। जैसे-जैसे अगर आप ध्यान करोगे, इस संसार रूपी भवसागर से आपका ध्यान हटेगा, तो सच्चा सुख आपको तभी मिलेगा। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में भी तो यही कहा गया है कि संसार में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का कारण क्या है? दुःख का कारण है इच्छा, आसक्ति। आप जो आसक्ति रखते हो ना, जैसे कि मुझे आईफ़ोन चाहिए, जैसे कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, जैसे कि मुझे किसी लड़की से प्रेम है, तो मुझे वो लड़की चाहिए, किसी लड़के से प्रेम है, तो मुझे वो लड़का चाहिए। तो आसक्ति बना ली ना आपने, अब आसक्ति कर लिया आपने तो अब मरो, क्या करें? दुःख का रीज़न तो यही है ना। अगर किसी चीज़ में आपकी आसक्ति होगी ही नहीं, तो कभी आपको दुःख होगा? आप मुझे बताओ, नहीं होगा ना। सन्यासी क्या होते हैं? सन्यासी को आसक्ति होती ही नहीं है किसी चीज़ में, तभी तो वो सुखी रहते हैं। बौद्ध, महात्मा बुद्ध जिनके पास धन-दौलत थी, जिनके पास शोहरत थी, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी आप समझिए, उसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि भाई इंसान इसको मरना तो तय है, एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक दिन इंसान बीमार हो जाएगा, तो सभी लोग दुखी हैं ना यार, चाहे राजा हो, राजा का भी बुढ़ापा आना है, ओके? बीमारी होनी है, वृद्ध होने हैं, ये हाथ-पैर काम नहीं करेंगे, शकल सूरत आपकी सब बिगड़ जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कम हो जाएगी। एक सन्यासी व्यक्ति जा रहा था, बौद्ध महात्मा बुद्ध ने उसको देखा, तब उनका विचार चेंज हुआ। उन्होंने बोला कि यार ये इंसान सबसे खुशी है यार, इसको कोई टेंशन नहीं है। आप समझिए इस बात को। आप समझिए इस बात को कि इसके माध्यम से समझ में आता है कि कहीं न कहीं जो सन्यासी व्यक्ति है वही खुशी है, तो हमें भी सन्यास ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से, जो भी उनके रिश्तेदार होंगे, उनसे अनुमति ली और उसके जाने के उनके बाद जो है उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो है आम जनता को उपदेश दिए, आम जनता को बताया किस तरह से आप जो है बिना पूजा-पाठ के भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये मोक्ष की प्राप्ति का लालच देते-देते एक विशेष वर्ग ने अपना रोज़गार
सुनिश्चित कर लिया है। ओके, मैं तब की बात कर रहा हूँ। आज के समय में भी तो आपने देखा होगा ना, आज के समय में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्लू बन जाते हैं, है ना? उल्लू बन जाते हैं। कइयों जो बाबा होते हैं वो नोटों की बारिश करवाते हैं ना? आज भी इंसान जो है नोटों की बारिश के चक्कर में पागल हो जाता है कि भाई नोटों की बारिश होती है। नोटों की बारिश कभी होती है क्या? एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, उसने बताया था कि नोटों की बारिश करवाएँगे बाबा। ओके, तो नोटों की बारिश तो नहीं हुई थी, वो लेके और भाग गए वो। ओके, तो अगर ऐसे कोई बाबा वगैरह आए हैं, तो उनको लात घूँसे मार के भगा देना आप, ठीक है ना? क्योंकि वो आपको उल्लू बना देंगे। अब हम लोग बात करते हैं महावीर जैन के कुछ संदेश के बारे में कि महावीर जैन क्या संदेश देते हैं। लौकिक सुख के बारे में, लौकिक नहीं सॉरी, ये जो आपका आध्यात्म है उसके बारे में, ये जो आपके महावीर भगवान हैं, वो क्या देते हैं उपदेश। तो ध्यान रखना, जैनों के मूल सिद्धांत छठी सदी ईसा पूर्व, हम लोग बात कर रहे हैं छठी सदी ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। वर्तमान महावीर के जन्म से ही पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये मत सोचना कि महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना की थी। अच्छा, आप मुझे बता दो कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में अगर आपको मालूम हो तो। मैंने आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री में जैन धर्म पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपके 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर जैन, और सबसे पहले वाले कौन से थे? पहले वाले बता दो और 23वें बता दो। ठीक है ना? तो जैनों के मूल सिद्धांत छठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपके अंतिम तीर्थंकर थे। इनसे पहले भी आपके 23 शिक्षक हो चुके थे। और आप समझना कि जैन दर्शन का जो विकास हुआ, जैन दर्शन का जो प्रसार-प्रसार हुआ, वो आपके महावीर जैन के बाद ही हुआ। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये जब भी जो शिक्षक थे ना आपके 24 के 24, इनको हम लोग तीर्थंकर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि जो महिला और पुरुष हैं, इनको जीवन की नदी से पार पहुंचाना। इनके उपदेश के माध्यम से इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संसार में सभी मनुष्य, चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सभी दुखी हैं। बाकी हम लोग प्राणी की बात नहीं करते हैं, हम लोग स्त्री और पुरुष की बात करेंगे। ओके, सभी दुखी हैं। तो ये संसार रूपी भवसागर जो नदी है ना, इससे पार जाना है, और ये तीर्थंकर हैं, वो इनको पार पहुंचाएंगे अपनी शिक्षा के माध्यम से। आपने देखा होगा कि 3 दर्शन हैं आपके जैन धर्म में। कौन-कौन से हैं? आप मुझे एक बार बता दो। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व आपका जीवंत है। संपूर्ण विश्व आपका जीवंत है, यानी कि सभी प्राणी में जान है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो। देखो, जानवर में तो जान होती है, वो तो आप सभी जानते हैं। इसमें मैं कौन-सी बड़ी बात करूँगा उसमें, ठीक है ना? इसके अलावा आप समझिए इस बात को कि इंसान में भी जान होती है। इन्होंने कहा कि पेड़-पौधे में भी जान है। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इन सब में जान है। लकड़ी की जो वस्तु होती है उसमें भी जान है, लेकिन कम मात्रा में है ना? इंसान यानी कि जो आपका मनुष्य है, इसमें ज़्यादा जीवन है, प्राणी में थोड़ा कम है, पेड़-पौधे में उससे भी कम है, और ये जो आपकी वस्तुएँ होती हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, इसमें भी थोड़ी बहुत जान है। ओके, तो इनने सारे संसार में चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़-पौधे हों, सब में जान है, सब में जान है। यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल, सब में जान है। ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जीवों के प्रति जो है हिंसा नहीं रखना चाहिए। जीवों में कौन-कौन आते हैं? जैसे कि हम लोग इंसान की बात करें, जानवर की बात करें, पेड़-पौधे की बात करें, कीड़े-मकोड़े की बात करें, ओके? इनको नहीं मारना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि यार कोई इंसान खेती कर रहा है और खेती में वो कीटनाशक डाल रहा है ना? तो डालना उसके लिए स्वाभाविक है ना यार, डालेगा वो तो, वरना कीटनाशक कीट जो है उसको पूरा बर्बाद कर देंगे, पूरा खा जाएँगे उसको। ओके? तो इस बात को आप समझिए कि कहीं न कहीं जैन धर्म जो है, वो अतिवादिता की ओर आगे बढ़ जाता है। अगर किसान अगर खेती नहीं करेंगे, तो क्या खाएँगे, क्या पिएँगे? आप समझ सकते हैं ना इस बात को, क्या खाएँगे, क्या पिएँगे? तो ये जो जैन दर्शन है, कहीं न कहीं बहुत ही अति पर पहुँच जाता है। इन्हें कहा कि जीव-जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, यार बैक्टीरिया, वायरस को नहीं मारोगे तो एचआईवी, आपको टीबी हो जाएगी। हाँ? या तो बैक्टीरिया आपको मार देंगे या फिर आप बैक्टीरिया को मार दो। ये डार्विन की थ्योरी काम करती है यहाँ पर। जो सर्वाइव करेगा वही ज़िंदा रहेगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि अहिंसा के सिद्धांत की इन्होंने काफ़ी जो है अतिशयोक्ति कर दी, अति कर दी जैन दर्शन ने। ओके? ध्यान रखना, जैन दर्शन की जो अहिंसा का सिद्धांत है, इसने पूरे भारत देश को प्रभावित किया। देखो, अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी मानते हैं ना, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की,
इसके अलावा बौद्ध धर्म भी अहिंसा को मानते हैं। आपके वैष्णव, जैन संप्रदाय हैं, वो भी अहिंसा को मानते हैं। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सभी के सभी धर्म जो हैं, अहिंसा को मानते हैं। तो ध्यान रखना, संपूर्ण भारतीय चिंतन, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो रामानुज, शंकराचार्य, चाहे अरविंदो, चाहे चारवाक, कोई भी हो, सभी लोग अहिंसा को एक महत्वपूर्ण वो मानते हैं। और इसी प्रकार से आप समझना कि जैन सिद्धांत ने कहा कि जन्म और पुनर्जन्म होता है, उसमें कर्म की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप जन्म से अच्छे कर्म करोगे, तो आपको पुनर्जन्म मिलेगा। देखो, या तो हो सकता है कि इसी जन्म में आपको अच्छा परिणाम मिल जाए। अब मान लीजिए आपने अच्छे कर्म किए और इस जन्म में आपको अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो आपका पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म के बाद जो है आपको क्या मिलेगा? अच्छे कुल में जन्म मिलेगा और वहाँ पर आप सुख भोगोगे। इसीलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करो, इसलिए अच्छे कर्म का परिणाम आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। तो ये कर्मवाद की ओर आगे बढ़ते हुए ज्ञान देते हैं इंसान को, कर्मवाद के बारे में गीता में भी लिखा हुआ है। ओके। ध्यान रखना, इनने बोला कि कर्म, अब ये चक्र की जो आपकी कर्म चक्र की जो अवधारणा है, इससे मुक्ति कैसे पाई जा सके, है ना? क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर एक इंसान होता है, उसको कर्म तो करना पड़ता है ना, बिना कर्म किए तो वो रह ही नहीं पाएगा। जैसे कि हम लोग सो भी रहे हैं, तो ये भी सोना भी एक कर्म है ना, ओके? खाना-पीना, ओढ़ना, बैठना, सोना, ये भी तो एक कर्म है ना। तो एक कर्म से कैसे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं? किस प्रकार से संसार रूपी भवसागर से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं? तो इन्होंने कहा, त्याग करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ओके? आपने देखा होगा ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और भी इनके सिद्धांत हैं, जो आपको मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि हम लोग फिलॉसफी में घुस जाएँगे और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपकी ये जो क्लास है वो फिलॉसफी में चली जाए। ओके, इसी प्रकार से तपस्या करो, जो आपके जैन मुनि हैं, उनने जो शिक्षा दी है, उन शिक्षा को फॉलो करो, तब जाकर आप जो है संसार रूपी भवसागर से आप क्या है, मुक्ति पा पाओगे। ओके, ध्यान रखना, इसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त करने वाले जितने भी आपके इच्छुक व्यक्ति थे, वो सभी जैन धर्म को अपनाते थे और जैन धर्म को अपनाने के बाद वो लोग जो है एक तरह से क्या करते थे? विहार में निवास करते थे और नियमों का पालन करते थे और एक समय के बाद संथारा प्रथा के माध्यम से वो अपने शरीर को त्याग दिया करते थे। ध्यान रखना, यहाँ पर जैन साधु और साध्वी हैं। देखो, यहाँ पर पहले के समय पर जो महिलाएँ हैं, उनको संत बनने का आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन बाद के समय में यहाँ पर महिलाओं को भी संत बनने का आदेश दे दिया गया। मतलब कि संत बन सकती हैं। आपने देखा होगा कि आज के समय में महिलाएँ जो हैं, वो भी संत बन सकती हैं। आपको श्वेतांबर में देखने को मिलेंगी, दिगंबर में आपको शायद मेरे हिसाब से साध्वी मिलेंगी, तो वो कपड़े पहने होती हैं, है ना? लेकिन दिगंबर में आपके जो आपके वो होते हैं, संत होते हैं, वो कपड़े त्याग देते हैं। तो ध्यान रखना, इनको 5 व्रत का पालन करना पड़ता है। इनको हम लोग पंच अणु व्रत के नाम से भी जानते हैं, पंच अणु व्रत। ओके, कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हत्या नहीं करना है, कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जीव-जंतु हो या फिर कोई इंसान हो, हत्या करनी ही नहीं है आपको। आप मुझे बताओ कि जब आप खेती करोगे तो हत्या तो करना ही पड़ेगा ना आपको, आपको कहीं न कहीं जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनको आपको मारना पड़ेगा। ओके। इसी प्रकार से चोरी नहीं करना। अब कोई गृहस्थ करने वाला इंसान होगा, मतलब जो गृहस्थी में जीता है और जिसका बिज़नेस है, तो भाई कभी न कभी तो देखो चोरी तो होती ही है ना। आपने विचारों की चोरी कर ली, है ना? आपने होता नहीं कि मतलब दिल की चोरी कर ली, आजकल ये फ़िलॉसफ़ी भी चल रही है। ओके, तो चोरी तो इंसान कर लेता है ना आजकल, अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चोरी तो हो ही जाती है। अब किसी इंसान के लिए चोरी करना कहाँ से वो हो जाएगा, असंभव। झूठ ना बोलना, कौन ऐसा इंसान है जो झूठ नहीं बोलेगा? बिज़नेस चलता ही झूठ के उस पर है ना? तो झूठ तो बोलना पड़ता है ना थोड़ा बहुत। ब्रह्मचर्य, हाँ ठीक है, ब्रह्मचर्य तो हम लोग पालन कर लेंगे। धन का संग्रह ना करना, ऐसा कोई इंसान है जो धन का संग्रह नहीं करेगा? सभी को धन का संग्रह करना पड़ेगा। तो ये सभी बातें हैं जो जैन धर्म की विचारधारा को थोड़ा-सा जो है बहुत कठिन बनाती है, तो आम जनता के लिए ये सभी अपनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं ना कि जो आपके जैन मुनि हैं, वो जैन मुनि कितना कष्ट में रहते हैं। ठंड हो, चाहे बारिश हो, उनको बिना वस्त्र के रहना ही पड़ता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना कष्ट में वो ज़िंदगी जीते हैं। तो आम इंसान के लिए कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो है अपनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ओके, आप इस बात को ध्यान रखना कि जैन धर्म का पतन का कारण भी यही था कि जैन धर्म ने हर चीज़ की अति कर दी, तपस्या की अति कर दी। आम जनता इस बात को जो है अपना नहीं पाई, इसलिए जैन धर्म इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, जितना कि आपका बौद्ध धर्म हुआ था। ओके, तो आप ध्यान रखना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में। हुँ। हम लोग बात करते हैं महल के बाहर की दुनिया। ये जो महल के बाहर की दुनिया है, देखो महल में तो सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, खाना-पीना, रहना, ऐशो-आराम की ज़िंदगी। महल के बाहर जो दुनिया होती है, वो किस प्रकार से ज़िंदगी जीती है।
है ना? शायद आपको अगर आप गरीब परिवार से हो तो आप ये सब जानते होंगे, अगर आप अमीर परिवार से हो तो आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि बेचारे गरीब लोग जो हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। तो आप ध्यान रखना, हम कुछ आपको बातें बताना चाहते हैं इसमें। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो बौद्ध दर्शन है, ये आपके जो जैन दर्शन है, इन दर्शनों में कहीं न कहीं ये सब बातें लिखी गई हैं। अगर देखो, अगर फ़िलॉसफ़ी की बात मैं आपको समझाऊँगा, जैसे आप प्रैक्टिकल खुद ही आप सोच लीजिए। मैं बड़ी-बड़ी बातें आपसे कहूँ, टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना कि पुनर्जन्म, आत्मा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? क्या होता है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रत्यय सिद्धांत? नहीं समझ पाओगे ना आप टेक्निकल भाषा। तो ध्यान रखना, ये जो बुद्ध के उपदेश थे, इन सभी उपदेशों को कहीं न कहीं जो है, एक कहानी के माध्यम से समझाया गया, जिससे कि आम जनता को समझाया जा सके। जैसे कि हम लोग बात करेंगे महाभारत, रामायण, इसमें कहीं न कहीं जो है नैतिकता दिखती है कि राम ने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहे। महाभारत में जो कर्म सिद्धांत दे रखा है कि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। तो आप समझना इस बात को कि इसी प्रकार से ये जो बौद्ध दर्शन है, जो जैन दर्शन है, इन सब में भी कहीं न कहीं कहानियों के रूप में इनके उपदेश जो हैं, वो दे रखे हैं, जिससे कि आम जनता इनसे आकर्षित हो सके। एक तो ये बात, जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँ कहानी के माध्यम से, तो आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको बहुत ही टेक्निकल भाषा में हिस्ट्री को समझाऊँ, तो आपको समझ में नहीं आएगी ना, है ना? तो आप समझिए इस बात को। तो कहीं न कहीं ये जो बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म थे, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहीं न कहीं जो है, इन्होंने आम जनता की ज़िंदगी से, कहानी से अपने उपदेशों को जोड़ दिया, और इन्होंने जो भाषा का यूज़ किया, वो संस्कृत भाषा ना होते हुए पाली भाषा थी, और इसी के माध्यम से आपको समझ में आता है, कहीं न कहीं बौद्ध धर्म आपका काफ़ी प्रचलित हुआ, आम जनता को समझ में आया उपदेश उनके। ओके? ध्यान रखना, एक एग्ज़ाम्पल की मैं बात करता हूँ, इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कहीं न कहीं इसमें कहानी के रूप में उपदेश दिए गए थे। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को सन्यास लेने के लिए समझा रही थी, ओके। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएँ, अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएँ, तब भी तुम संतोष नहीं करोगे। ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म और भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। तो आप समझिए इस बात को। क्या क्या समझाने का प्रयास कर रही है वो महारानी? वो महारानी ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आप पूरे विश्व को आप जीत लोगे ना, पूरा धन भी आप प्राप्त कर लोगे, सबको आप जीत लोगे, खजाना आपके पास बहुत बड़ा होगा, तब भी ये धन आपको नहीं बचा पाएगा, आपकी मृत्यु तय है। आप मुझे बताओ, मृत्यु तय है ना आपकी? ओके, तो कितना भी धन संग्रह कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मृत्यु तो तय है, बीमार होना तय है, आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। अगर उस समय आपको जो बचाएगा, तो वो धर्म ही आपको बचाएगा। इसीलिए आप धर्म की ओर ध्यान दो, ना कि आप विस्तारवादी नीति पर, ना कि आप आक्रमण पर ध्यान दो। ध्यान रखना, जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफ़रत करती है, वैसे ही इस संसार से मैं भी नफ़रत करती हूँ। मैं बाल-बच्चे को जन्म ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊँगी। किसने कहा ये? ये कहा था एक आपकी अ, वो है, कहानी है। इस कहानी की नायिका जो है, वो आपकी कमलावती नामक एक युवती है, जो कि एक रानी थी। वो ये बोलती है कि देखो, ऐसा है कि जिस प्रकार से चिड़िया पिंजरे में रहती है और पिंजरे से नफ़रत करती है, उसी प्रकार से मैं भी इस संसार से नफ़रत करती हूँ, और मैं भी जो है ना, इस पिंजरे रूपी संसार से निकलना चाहती हूँ और साध्वी बनना चाहती हूँ। तो देखो, ये सभी बातें हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आता है कि कहीं न कहीं जो कर्म है, जो जो आपका जीवन है, जो कर्म है वही काम में आता है, धर्म काम में आता है, बाकी धन-दौलत ये सभी कुछ भी कोई भी काम में नहीं आता, ठीक है ना? तो यही सब बातें हैं, जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हैं, पक्षियों की तरह जाते हैं, इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और तपस्या करो। कहने का मतलब ये है कि कितना भी आप इस संसार में धन-दौलत इकट्ठा कर लो, कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से जब आपकी इस संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी, तब आप
इस दुनिया में जो वायु चलती है ना, उसकी तरह आप पूरे विश्व में भ्रमण करोगे। आपकी आत्मा जो है, हर जगह भ्रमण करेगी। आपका मन जो है, एक स्वतंत्र पक्षी की तरह बिहेव करेगा। आप इस विशाल साम्राज्य को त्याग दो, इसमें आसक्ति छोड़ दो, तब जाकर आप सुख की प्राप्ति कर सकते हो। यही आपका असली सुख है, वरना आपको कभी भी ज़िंदगी में सुख नहीं मिल पाएगा। आप मुझे बताओ कि जिसके पास पैसा होता है, धन-दौलत होती है, वो कभी सुख रह पाता है क्या? सुखी रह पाता है क्या? नहीं रह पाता ना। चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो आपका कौन हो? एक इंसान और है ना जो अभी 3rd पोज़ीशन पे आया है, एलन मस्क, ओके। तो वो भी तो काफ़ी अमीर इंसान है। क्या वो खुश है? अभी भी खुश नहीं है। क्या करें? संसार में जो इंसान है, इसकी कभी भी इच्छाएँ कभी पूरी हो नहीं सकती हैं। जब तक आप आसक्ति रखोगे, तब तक इस दुनिया में आप दुखी रहोगे, और आसक्ति छोड़ दोगे तो इस दुनिया से दुःख जो है आपका खत्म हो जाएगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म का विस्तार कहाँ पर हुआ था? कैसे हुआ था? किस भाषा में जो है इसका विस्तार हुआ था? कहाँ-कहाँ तक फैला था? कौन-कौन सी पांडुलिपियाँ हैं जो हैं इनसे जुड़ी हुई थी? ओके, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टार्टिंग में तो अगर हम लोग बात करें जैन धर्म आपका केवल उत्तर-पूर्वी जो भाग है, वहाँ पर फैला हुआ था, और धीरे-धीरे ये बौद्ध की तरह आप समझ सकते हैं कि काफ़ी जगह पर फैल गया। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने स्थानीय भाषा का यूज़ किया था, उसी प्रकार से ये जैन दर्शन है, इनने भी लोकल लैंग्वेज है, यानी कि प्राकृत लैंग्वेज है, उसका क्या किया? इस्तेमाल किया, जिससे कि आम जनता समझ सके और आम जनता इसको फ़ॉलो कर सके। तो ध्यान रखना, इन्होंने प्राकृत भाषा में, दक्षिण भारत में आप जाओगे तो दक्षिण भारत में इन लोगों ने तमिल भाषा का यूज़ किया, और इसी प्रकार से इन्होंने संस्कृत भाषा का यूज़ किया। तो हर एक भाषा में इन्होंने ग्रंथ की रचना करी, और ग्रंथ की रचना आम जनता को समझ में आई, उनके उपदेश समझ में आए, आम जनता को काफ़ी अच्छा लगा, और आम जनता ने इनके जो है धर्म को अपना लिया। स्टार्टिंग में ये जो आपके साहित्य ग्रंथ थे, वो कभी आपके मंदिरों में, पुस्तकालयों में संरक्षित थे। ओके, आप समझिए समझिए इस बात को। इसी प्रकार से आप समझिए कि इस धर्म के समर्थक बहुत सारे राजा थे, और इन सभी राजाओं ने समय-समय पर इनकी मूर्तियाँ बनाई। आपने नाम सुना होगा, है ना? महाबलीपुरम ऐसा कुछ नाम है, उसमें मूर्ति हर 1 साल जो है वहाँ पर दूध का अभिषेक किया जाता है, बहुत बड़ी मूर्ति है वो, बाहुबली की मूर्ति बोलते हैं उसको, है ना? दक्षिण भारत में है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे राजा आए, और इन सभी राजाओं ने समय-समय पर इनको संरक्षण प्रदान किया, और जो है जैन धर्म आगे बढ़ा। ओके, ध्यान रखना, बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। महावीर जैन भी थे, लेकिन बुद्ध की जो बातें हैं वो सटीकता से इंसान को समझ में आती थी। महावीर जैन ने बोला कि ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब का पालन करो। तो आम जनता तो यार नहीं कर पाएगी ना ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, क्योंकि क्योंकि उनको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है। तो आम जनता को ये समझ में नहीं आया। तो बुद्ध का जो ज्ञान था, वो अतिवाद, यानी कि मध्यम मार्ग था। कहने का मतलब देखो, आप ज़िंदगी में जो भी काम करो, अति मत करो। ओके, कभी-कभी होता नहीं है कि आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो भी कब्ज़ हो जाती है। कम खाना खाओगे तो कुपोषण के शिकार बन जाओगे। हर चीज़ में मध्यम मार्ग काम में आता है। ज़िंदगी के हर एक चीज़ में, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ में मध्यम मार्ग। आप ऐसा कोई-सा भी कोई भी आयाम मुझे बताओ कि जहाँ पर मध्यम मार्ग जो है काम नहीं करता। हर जगह मध्यम मार्ग जो है आपका काम करता है। ओके, ये सभी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, तो ध्यान रखना कि बुद्ध काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे, आम जनता से जोड़ दिया इनने सारी चीज़ों को, और आम जनता को काफ़ी समझ में आया बुद्ध का विचार, मध्यम मार्ग, मतलब खाओ-पियो, ऐश करो, है ना? व्रत-व्रत फालतू में मत रखो, कम खाओ, अच्छा खाओ, ओके? जिससे कि अच्छा ज़िंदगी जी सको। और ध्यान रखना कि 100 साल के बाद ये बुद्ध के उपदेश हैं पूरे विश्व में, विशेषकर मध्य एशिया में फैल गए। मध्य एशिया में चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक फैल गए। ओके, तो बुद्ध के ज्ञान का विचार, बुद्ध के उपदेश का विचार विश्व के अनेक भागों में फैलना स्टार्ट हो गया, और हमारे देश में तो बुद्ध धर्म था वो वैसे भी काफ़ी आगे था। ओके, हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का परिश्रम में संपादन। यार अब कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब जो है अब नहीं पढ़ेंगे, अब बहुत ज़्यादा जो हो गया है। चलो ठीक है, तो हम लोग
आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और एक बात और, आपको पीडीएफ मैं इसलिए सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ आप इंटरनेट से 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, ओके? इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दूसरी बात ये है कि लेक्चर आपको मिल ही जाते हैं और हाँ, तीसरी बात ये है कि अभी आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है, तो स्पेशल क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट 8 बजे अभी होने वाली है, ओके? तो 8 बजे आपकी स्पेशल क्लास होगी, स्पेशल क्लास में आप मुझे मिलिए और यहाँ पर आपका एक बैच स्टार्ट होने वाला है। ये कौन-सा बैच है आपका? ये 6 मंथ बैच है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर आप देख सकते हैं, ये बाइलिंगुअल होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉप एजुकेटर, स्ट्रक्चर शेड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जीएस प्रीलिम्स पेपर 15th दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बैच हैं, ये 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। 2022-2023 कंप्लीट जीएस होगा आपका, ओके? और ये आपकी फीस है, ये फीस का आप ध्यान रखना हमेशा। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीएस लाइव कोड का यूज़ करना। जैसे आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे, इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इसको लिख लेना कहीं पे भी। और ये है आपके पास प्लस और आइकॉनिक, जो बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोर्स लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से वो भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिलेगा और प्लस की हम लोग बात करते हैं तो प्लस में 1 साल, 2 साल, 3 साल ये भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है। यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको बीएस लाइव कोड का यूज़ करना है। बीएस लाइव, बी फॉर भूपेंद्र, एस फॉर सिंह, LIVE लाइव, लाइव पढ़ाता हूँ इसलिए, ओके? तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके? चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी लोगों ने आत्मा, पुनर्जन्म, भगवान, ईश्वर और किस प्रकार से रूढ़िवादी चीज़ें जुड़ी, इन सबको समझ देखो वैसे तो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिएवल हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अभी हम लोग एनसीईआरटीज़ की बात कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटीज़ में कितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं और मैंने आपको जो पढ़ाया था एंशिएंट प्लस पे और आपका स्पेशल क्लास में और आपका यूट्यूब पे पढ़ाया है, वो कितना सिस्टमैटिक तरीके से जमी हुई है। हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल की बात की थी, वैदिक काल की बात की थी, महाजनपद काल की बात की थी। हर चीज़ की हम लोगों ने बात की थी और यहाँ पर आप देखो कि एक ही चीज़ को समझाने में कितना समय लग रहा है। हालाँकि देखो यहाँ एनसीईआरटी से आप समझोगे ना तो आपको देखो एग्ज़ाम्पल के माध्यम से और भी आपकी कुछ बातें आपको किसी घटना के बारे में आपको बताया जाता है, तो उससे वो चीज़ें हैं, वो सटीकता से याद हो जाती हैं कि समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ थी, समाज इस प्रकार का था आपका, ये सभी चीज़ें। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है, तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेरे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने जो आपको लेक्चर लिए हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, उसको देख लो और जो मेरे एनसीईआरटी के लेक्चर चल रहे हैं, उसको देख लो। मेरे साथ-साथ रहोगे, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक भी लेक्चर छूट जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। अभी स्पेशल क्लास हमारी होने वाली है 8 बजे, ओके? तो 8 बजे की स्पेशल क्लास को छोड़ना नहीं है। जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है, वहीं से हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं नोटिफ़िकेशन भी टेलीग्राम पे डाल दूँगा जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। ओके? ये सभी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी हैं। तो ओके, तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये कोड है मेरा डिस्काउंट कोड, आप इस कोड का ध्यान रख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और ये है बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप जॉइन कर सकते हो। यहाँ पर सारी पीडीएफ, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है। ओके? ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए